हेलो गाइस, वेलकम टू गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया क्या होता है, किसे कहते हैं चिकनगुनिया, क्या कारण होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताना चाहते हैं कि कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारे दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ताकि उन साइड इफ़ेक्ट से अपने बच्चे को, अपने परिवार को बचा सके। यह वीडियो मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, फार्मेसी स्टूडेंट के नॉलेज के पर्पस से बनाया जाता है। अगर गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर जरूर से ज़रूर कर लें, और जब भी वीडियो डलेगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगी। आइए अब जानते हैं चिकनगुनिया किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम चिकनगुनिया के बारे में ऑल डिटेल और पूरा ट्रीटमेंट देखेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अब देखते हैं चिकनगुनिया किसे कहते हैं। चिकनगुनिया एक वायरस का संक्रमण आमतौर पर मच्छर के काटने से होता है। यह जो मच्छर के काटने से चिकनगुनिया बीमारी फैलता है। यह एक अचानक शुरू हो जाता है, मतलब कुछ दिन टाइम लेने के बाद ये अचानक सिम्टम्स अपना शो करने लगता है। इस रोग का नाम चिकनगुनिया रखा गया है। मनुष्य में मच्छर के काटने से फैलता है और मच्छर का नाम एडीज एम्ब्लोफिल्स फिकट्स मच्छर के द्वारा फैलता है। इसका जो फैलने का टाइम होता है 3 से 7, काटने के 3 से 7 दिन बाद अपना लक्षण शो करने लगता है। आप जानते हैं मतलब कि चिकनगुनिया आमतौर पर मानसून, मतलब यह गर्मी और बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है, क्योंकि इस टाइम मच्छर की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। और भारत में जून से सितंबर के बीच यह बहुत ज़्यादा फैलता है। इसी टाइम मानसून मतलब कि बारिश का समय होता है, इस टाइम जब बहुत ज़्यादा फैलता है। चिकनगुनिया वायरस मच्छर के माध्यम से फैलता है। जो ये चिकनगुनिया एडीज मच्छर है, इसके द्वारा बहुत फैलता है। आइए अब जानते हैं मच्छर जो मतलब चिकनगुनिया फैलाने वाला जो मच्छर होता है उसकी पहचान कैसे करेंगे। चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर की पहचान काले और सफ़ेद धाड़ियाँ, मतलब उसके पीछे जो सफ़ेद लाइनिंग होती है, ये मच्छर एडीज प्रजाति से होती है। अब जानते हैं इसका क्या कारण है, तो चिकनगुनिया का क्या कारण होता है। चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है या एडीज मच्छर के द्वारा। मैंने पहले भी बता चुका है कि एडीज नामक मच्छर से यह फैलता है। यह मुख्य रूप से पीले बुखार वाले मच्छर और एशियाई टाइगर मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। इसका दूसरा नाम भी है एशियाई टाइगर मच्छर, इसके नाम से भी जाना जाता है। यही कारण होता है इसकी, किसी के द्वारा, इसी मच्छर के द्वारा यह बीमारी फैलता है। अब जानते हैं मतलब कि चिकनगुनिया के फैलने के बाद लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। तो मैंने पहले भी बता चुका है कि यह 3 से 7 दिन, काटने के 3 से 7 दिन बाद अपना लक्षण शो करता है। अगर 3 से 7 दिन के बाद कौन सा लक्षण शो करता है, इसके बारे में बात करेंगे। बुखार, अचानक से बुखार आना, जोड़ों में पेन रहता है और पेशियों में अकड़न होता है, दर्द होता है, और सिर में दर्द रहता है और थकान होता है। दाने दाने हो जाते हैं, शरीर पे लाल लाल दाने हो सकते हैं। जोड़ों में आसपास सूजन हो जाते हैं और उल्टी भी होता है। इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलता है चिकनगुनिया फैलने पर। आइए अब जानते हैं मतलब चिकनगुनिया फैल जाता है उसके बाद इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ब्लड टेस्ट कराया जाता है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट पता लगाया जाता है, और सीआरपी टेस्ट होता है ना इसका, और ईएसआर टेस्ट भी होता है। आप टेम्परेचर तो चेक करेंगे ही, क्योंकि उसे फीवर रहता है, और आरटी पीसीआर भी टेस्ट किया जाता है, और इसका ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाता है। ये सब टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि चिकनगुनिया का प्रॉब्लम चल रहा है पेशेंट में। ये अब जानते हैं सिस्टमेटिक, इसका जो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, इसका कोई स्पेसिफिक जो होता है वैक्सीन नहीं बनाया गया है। इसका सिस्टमेटिक जैसे मतलब सिस्टम के आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर बुखार रहता है तो उसके लिए हम एक्लोफेनिक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन का 350 mg पैरासीटामोल होता है इसके अंदर। इसका दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो इसका 3 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
चिकनगुनिया में कई विशिष्ट प्रकार के हम बताया गया विशिष्ट प्रकार के वैक्सीन उपलब्ध नहीं होता है। इसका इलाज जो लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अगर फीवर रहता है तो फीवर को कम करने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और या तो आप मतलब कालपोल जो होता है 500 mg, इसका भी TDS इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं अगर उससे भी फीवर रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप पैरासीटामोल का IV इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं पेशेंट के साथ। इस तरह से फीवर को सबसे पहले हम कम करेंगे, उसके बाद आगे देखिए बने रहिए और ट्रीटमेंट बताएंगे। बात करते हैं हम चिकनगुनिया को, मतलब कि चिकनगुनिया में जो हमारे विटामिन्स की कमी हो तो उसको पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। चिकनगुनिया में शरीर में जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, इसके लिए हम सलाइन कर सकते हैं पेशेंट को। RL 500 ml दिन में एक बार दिया जाता है। NS इसका 500 ml OD दिन में एक बार इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ NS के साथ आप पोलिवियन या तो MVI इंजेक्शन का इस्तेमाल करके उनके विटामिन और मिनरल और को मतलब पूरा कर सकते हैं। इस तरह से उनके मतलब वीकनेस भी सही हो जाएगा, जिसके कारण जल्दी ही मतलब रिकवर हो जाएंगे पेशेंट। इस तरह से आगे बने रहिए, हम बता रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। कार्पिल टैबलेट्स। कार्पिल टैबलेट्स जो होता है हर्बल न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। यह दवाई जो पपीते के पत्ते से बनाई जाती है। पपीते के पत्ते में कई औषधीय तत्व पाए जाते हैं, जैसे एक्लोलाइट, ग्लायो ग्लाइकोसाइडिड्स और टेनिस फ्लेगोनोइड्स। इस तरह से बहुत सारे औषधियों में मतलब न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण चिकनगुनिया जल्दी ही रिकवर हो जाता है। इसमें यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी कम करता है। इस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो यह एक कार्पिल्स बहुत अच्छी दवाई हो जो डेंगू और चिकनगुनिया में बहुत अच्छा लाभ देता है। आइए अब जानते हैं अगर चिकनगुनिया के कारण हमारे शरीर में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसको कम करने के लिए हम उसका इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कालाबाम इंजेक्शन 1.2 ग्राम का इस्तेमाल करेंगे, जो आप इसका यूज BD कर सकते हैं। इसके आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाले संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल जो फेफड़ों में इन्फेक्शन, निमोनिया, कान में इन्फेक्शन, नेजल साइनस और मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके शरीर में जो मतलब कि चिकनगुनिया के कारण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसको कम करने के लिए हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप BD कर सकते हैं, जिससे जल्दी ही रिकवर होगी पेशेंट। और इस तरह से हम मतलब कि चिकनगुनिया का सारा सॉल्यूशन मैंने आपको बता चुका है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो डलेगी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।